अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुम्मे का दिन का आगाज़ जो है ना वो मेरा तो मिल्क शेक के साथ हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दिल कर रहा था कुछ ठंडा पीने के लिए, और नाश्ते के लिए कुछ भी जो था ना गर्म पीने को अभी बिल्कुल भी दिल नहीं था, मतलब अंडे या फिर चाय वगैरह। सो मैंने मिल्क शेक बनाया है। मियाँ साहब जो है ना वो मैंगो पुडिंग खा के और चाय पी के वो जुम्मा पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद पार्सल रिसीव किए, घर की साफ़ सफाई करवाई है, और ये सूट मैंने आज पहली बार पहना है। आपको अगर याद होगा तो ये मैंने क्रिज़्मा से लिया था, तकरीबन 3500 का या फिर 3000 का, मुझे अब याद नहीं है। एम्ब्रॉयडर्ड जो थे ना इसका दुपट्टा था, और दुपट्टे के पल्लू के पैच जो थे ना वो मैंने ऐसे दामन पे लगा लिए और बाजुओं पे लगा लिए, और इस तरह जो मेरा सूट भी था ना वो भी एम्ब्रॉयडर्ड हो गया। पूरा ये प्रिंट सूट है और एम्ब्रॉयडर्ड इसका दुपट्टा था, मतलब 4 साइडेड। और जो दुपट्टे के ऊपर ही पेस्ट हुए थे इसके, एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे के ऊपर ही हुई थी, और पल्लुओं के लिए उन्होंने पैच जो थे ना वो अलग से दिए हुए, जो कि मैंने इस तरह यूटिलाइज़ किया है। अगले पिछले दामन पे मैंने लगा लिए वो, और बाजुओं पे लगा लिए, और बाकी मतलब कि कलर भी बड़ा कूल था और पहन के भी अच्छा लगा, मज़ा आया मुझे। और इस गर्मी में अब वो वाली गर्मी आ गई हुई है जिसमें सिर्फ प्रिंट सूट ही पहने जा सकते हैं, जो कि हल्के फुल्के हों और बहुत अच्छी लोन के हों। और इस गर्मी में मेरा हाल तो यही होता है कि पता नहीं दिन में 2 बार 3 बार जो है ना सूट मेरे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के पोर्शन में गर्मी जो है ना आजकल इंतहा की है। मेरे ख्याल से तो ऊपर के पोर्शन वाले जो बंदे हैं ना उनको सीधा ही जन्नत में चले जाना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो अजाब यहाँ पे जल रहे हैं ना वो काफ़ी है मेरे ख़्याल से। बहुत गर्मी है इंतहा की, मेरा तो रूम से भी बाहर निकलने को दिल नहीं करता, और फिर भी एक्सरसाइज करवाना, खाने बनाना और जिम को देखना ये भी मैटर करता है। अच्छा जी, ये सूट है ज़ाहा का, खद्दर का सूट है। और देखें ज़रा, इतनी गर्मी में मरते हुए भी मैं जो है ना सर्दियों के सूट मंगवा रही हूँ। 40 ऑफ पे ये मिला है, तकरीबन 6500 का। बहुत नीट, बहुत अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। रेड ये सूट नज़र आ रहा है कैमरे में, पर ये रेड बिल्कुल भी नहीं है। ये है ब्राउन कलर, जो रेडिश ब्राउन सा होता है ना वो वाला कलर है। और इसके ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये है तकरीबन कौन सा कलर मैं इसको बताऊँ, लाइट ग्रीन सा जो कलर है ना वो वाली एम्ब्रॉयडरी हुई है, और थोड़ी साथ ही बेस कलर की भी हुई है। विस्कोस का इसके साथ दुपट्टा है, शॉल है, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये दुपट्टे के पल्लू हैं, और सही रीजनेबल प्राइस में ये मिल रहा था, मतलब जहाँ की सेल लगी है। और 40 ऑफ पे ना ये वाला सूट मैंने अपने लिए मंगवाया, तो मुझे अच्छा लगा था। बाकी इसी तरह मैं मंगवा के रख लेती होती हूँ। वैसे तो अब हर सीज़न में सेल लगी रहती है, पर 40% 50% जो है ना वो सीज़न एंड पे ही लगती है, और इस प्राइस में जो है ना सूट आपको ऑफ सीज़न में ही मिल सकते हैं। सो जैसे मुझे जहाँ पे जो अच्छा लग रहा है मैं मंगवा लेती हूँ। वैसे उम्मीद तो कोई नहीं है कि इस बार सर्दी जो है ना वो ज़्यादा होगी, पर सर्दी फिर भी होती है, तो उसके लिए मैं पहन लेती हूँ हर तरह के कपड़े, विस्कोस भी, खद्दर भी और करंडी भी, हर तरह का, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बस सही है। अब ये जूती भी मैंने मंगवाई थी, अपनी भी अपनी सिस्टर की भी, और ये तकरीबन आई है 2700 की, और डीसी ऐड करके 2800 की ना ये जो है ना शूज़ हमें पड़े हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने अपनी दोस्त को ईद में ये शूज़ जो थे ना वो मंगवा के गिफ्ट किए थे, तो उसके बाद ये रीस्टॉक अब हुए हैं, तो मैंने अपने साथ अपनी सिस्टर के भी मंगवा लिए, क्योंकि काफ़ी सूटों के साथ ना ये चल जाते हैं। मेरे पहले भी इस कलर के शूज़ थे, पर अब वो थोड़े से पुराने हो गए और उसकी हील भी थोड़ी सी हिलने लग गई है, तो उससे पहले ही मैंने ये वाले मंगवा लिए, और कुछ स्टाइलिश भी थे और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल रहे थे, तो मैंने मंगवा ली। हो ऑफ में है ये भी, मेरे ख्याल से 40 ऑफ में है ये, और 2700 के थे, और डीसी ये पड़ी है। अब सफायर की सेल की तरफ से भी देखते हैं। सेल के जो सूट थे ना वो आना शुरू हो गए। मैंने 3 अपने लिए किए थे, एक 2 पीस और 2 3 पीस। 2 पीस और 3 पीस आ गया था, और अभी एक 3 पीस जो है ना वो बाकी था। ये तकरीबन 2000 का सूट था, शर्ट और दुपट्टा था, और मेरा माइंड यही था कि इसके साथ ना मैं ब्लैक ट्राउज़र ही पहन लूँ, या फिर अपनी शॉप से मंगवा लूँगी इसके साथ का ट्राउज़र मैच करवा के, तो सूट जो है ना वो मुझे 2000 का ही पड़ जाना है। और अब मैंने पहले भी बताया कि मौसम इस तरह का आ गया हुआ है कि एम्ब्रॉयडर्ड जो सूट है ना वो बिल्कुल भी पहने नहीं जाने। अब वो वाले हैं जो हल्के फुल्के से ना, बहुत अच्छी वाली जो मलाई वाली लोन होती है ना वो पहनी जानी है, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिए, और अल्लाह करे कि अब टाइम से स्टिच भी हो जाए। और क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जितने भी सूट लेके रखे हुए थे ना वो एम्ब्रॉयडर्ड थे, और ये है कि मेरे माइंड में ही नहीं रहा कि इस तरह का भी मौसम आता है कि जब एम्ब्रॉयडर्ड जो है ना सूट नहीं पहने जाते, सिर्फ हल्की फुल्की जो लोन है ना वही पहनी जाती है। सो इसलिए मैंने ये परचेज़ किए। ये लोन बहुत अच्छी आई है सफ़ायर की।
सेल अभी भी इनकी ऑन है, अगर आप चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। ये सूट वैसे मैंने 25% ऑफ पे लिया था, पर मुझे इसके प्राइस जो थे ना वो रीज़नेबली लगे थे। 3400 समथिंग में ये सूट जो है ना वो पड़ा है, 3 पीस, और है भी ये एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब चिकनकारी इसके ऊपर हुई हुई है। और यकीन करें इस सूट को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं इसको जो है ना परचेज़ करूँ या नहीं, पार्सल आता है तो मैं पार्सल रिसीव करूँ या कैंसिल कर दूँ। फिर मैंने जी सोचा कि चले जितने सूट हों ना गर्मी में उतने ही कम है, तो ये सोच के मैंने ले लिया। और मैं बहुत खुश हुई इस सूट को लेके। इस सूट को लेके जितनी मैं कंफ्यूज थी ना, वो सारी कंफ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो गई, क्योंकि इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था और मुनासिब भी इसकी कीमत होगी। दुपट्टा इसका ब्लेंडेड शिफॉन का है, प्योर शिफॉन का बिल्कुल भी नहीं है। और 3500 में कौन आपको प्योर शिफॉन का दुपट्टा जो है ना देता है। 25% ऑफ में ये लिया था। ये दुपट्टे का पैटर्न है बहुत अच्छा इसका था। और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे यही थी कि मैंने पर्पल से जो सूट है ना काफ़ी बना लिया और ये भी मैंने मंगवा लिया, पर कोई बात नहीं, खैर है, कौन सा इकट्ठे सबने पहने होते हैं, बंदा बैलेंस कर ही लेता है। इसके दामन पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और पूरे जो है ना फ्रंट, जो शर्ट का फ्रंट है वहाँ पे भी छोटे छोटे फूल जो है ना उसकी स्प्रे हुई थी। तो बाजू के भी ऐसे ही था, बाजू पे भी बॉर्डर बना हुआ है। मतलब 3500 में अगर आप करें ना तो बिल्कुल मुनासिब ये सूट मिल गया। अगर बहुत लाइट बहुत समरी कलर है उसका, जो ट्राउज़र ना वो भी प्रिंटेड है, और ट्राउज़र के जो बॉटम है ना वहाँ पे भी बॉर्डर बना हुआ है। उन्होंने साथ में ऑप्शन भी दिया हुआ था कि आप चाहें तो प्लेन ले लें, आप चाहें तो प्रिंटेड ले लें, तो मैंने प्रिंटेड ही चूज़ किया था। इसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी ये सूट जो है ना ऑर्डर किया, तो उसके हिस्से में प्लेन ट्राउज़र आया था। मतलब एम्ब्रॉयड ये प्रिंटेड जो ट्राउज़र था ना ये ख़त्म हो गए हुए थे शायद। तो अब देखते हैं उसके सूट के साथ कौन सा ट्राउज़र आता है, पर मैंने जो है ना अपने लिए प्रिंटेड ही किया था और बहुत अच्छा मुझे लगा। डिफरेंट पैटर्न है और डिफरेंट ही स्टाइल है इसका। तो अब ये भी मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं ये इस साल ही स्टिच करवा लूँ कि रख लूँ, बाकी देखा जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने नहीं स्टिच करवाना, अगर ज़रूरत पड़ी तो करवा लेंगे। अब भाई मेरे ने आना था आज फिर सोलर का काम करवाने के लिए, तो मैंने आज फिर ये बनाई थी मैंगो पुडिंग, मैंगो मूस कह लें आप इसको, क्योंकि आज मैंने इसमें जेली जो थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, और उसी किस्म का मतलब पूरा जो स्लाइस था ना वो बन के निकले, इस तरह मैंने बनाए थे। बाकी सारा जो इसका पैटर्न है ना वो वही है कि कंडेंस मिल्क इसमें गया है, और इसमें क्रीम गई है, मैंगो प्यूरी गई है, और थोड़ा सा जो था ना मैंने ज़्यादा डाला था इसमें जेली को। ये समझ लें कि 17 ग्राम मैंने इसमें जेली का वो अनफ्लेवर्ड जो जेली होती है ना वो डाली थी। तो उसके साथ ही ये छोटा सा बाउल मैं बनाती हूँ अब, ताकि साथ ही ख़त्म हो जाए, साथ ही खाया जाए, और अब बंदा कुछ और चीज़ भी बना ले। उसके बाद जी ये शाम की चाय के साथ मैंने सर्व किया था मैंगो मूस, और उसके बाद फिर मैंने स्मैश बर्गर बनाया बीफ, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इंस्टाग्राम पे वायरल हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जी हम भी शहीदों में अपना नाम लिखवा लें, हम भी बना के देख लें। सॉस जो थी ना वो मैंने अपने स्टाइल में ही बनाई, वो मैंने किसी को भी कॉपी नहीं किया। बाकी जो भी था पैटर्न बर्गर का वो तो सबका सेम ही था। एलोपिनो जो था ना मेरे पास जितना बचा हुआ पड़ा था वो मैंने चॉप करके इसमें डाला है, गार्लिक मायो डाली है, मस्टर्ड पेस्ट डाला है, थोड़ी सी केचप डाली, थोड़ी सी जो थी ना हॉट सॉस डाली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें शहद डाला। और ये जो सॉस थी ना ये मेरी बन के रेडी हुई। अब ये जो ऑनियन थे ना उसके मैंने रिंग्स काटे हैं, और इसको पहले मैंने कैरमलाइज कर लिया अलग से ही। थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें रिंग्स डाल दिया, और इसमें मैंने तकरीबन ये समझ लें कि चंद दाने जो थे ना वो मैंने इसके डाले हैं चीनी के, हाफ स्पून से भी हाफ कह लें कि आप, इतनी सी मैंने चीनी इसको डाली। और अगर कहते हैं ना कि आपने ऑनियन को कैरमलाइज करना है तो फिर ऐसे ही होता है, जो साइड पे रख देते हैं ना कि साथ ही ये कैरमलाइज ऑनियन हो जाते हैं, इनके रिंग हो जाते हैं, तो वो उसका टेस्ट नहीं वैसा आता जैसे कि रिंग्स का होता है। तो थोड़ा बहुत ये डिफरेंस जो है ना, कलर वैसा आ जाता है पर टेस्ट वैसा नहीं आ जाता। सो अगर आपने ये बनाना है ना तो आप इसको पहले ही कुछ दाने डाल के ना इसको कैरमलाइज करें, ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी आए कैरमल का, और फिर इसको यूज़ करें अपने स्मैश बर्गर में। अच्छा, बीफ का ये कीमा है और इसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहा गया, काफ़ी मैंने रेसिपीज़ इसकी देखी ना, तो उसमें कहते हैं कि 20% तक ने इसमें फ़ैट होना ही चाहिए। मैंने फ़ैट बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया। हालांकि मेरा फ़ैट जो कल बचा हुआ था ना उसका बीफ के पुलाव में से, तो वो मैंने रख लिया था कि ऐसे कबाब में यूज़ हो जाएगा, पर मैं फ़ैट खाती नहीं हूँ, इसलिए फिर मैंने इसमें यूज़ ही नहीं किया और ऐसे ही बनाने की कोशिश की। और यकीन करें इतने लाइट के बने, इतने मज़े के ये बर्गर बने थे ना
कि आप जैसे हम लोग नॉर्मल भी पैटीज बर्गर खाते हैं ना, मैंने चिकन के भी खाए, उसके साथ भी काफ़ी बंदे को हैवी फील होना शुरू हो जाता है। ये डबल पैटीज मैंने बर्गर बनाए और इतने लाइट वेट थे कि जैसे कुछ खाया ही नहीं हुआ। पेट फुल है पर वो अफरा सा जो होता है ना बर्गर खाने के बाद, इसके बाद कोक भी पी थी पर कोई अफरा नहीं हुआ और कुछ भी ऐसा नहीं लगा आपको कि आपने बहुत हैवी कुछ खा लिया हुआ है। लाइट वेट से ये बने और चीज़ भी स्लाइस जो थे ना वो मैंने लाइट ही इसमें डाले थे। बस यही समझ ले कि इतने हैवी खाने का दिल भी नहीं कर रहा था और ये भी था कि भाई को कुछ ना कुछ बना के मैं खिला दूँ। मियाँ साहब है नहीं थे घर में और वो अपने काम में लगे हुए थे, तो मैंने जी यही उसके लिए बना के खाया। सिर्फ रॉ कीमा है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया। बस जब पैटीज प्रेस कर ली तो उसके बाद मैंने उसमें काली मिर्च और नमक जो स्प्रिंकल कर लिया एक साइड पे, फिर उसको पलटा है तो दूसरी साइड पे भी वही कर दिया। फिर इसके ऊपर जी मैंने ये चीज़ स्लाइस रख के थोड़ी देर के लिए इसको गर्म किया है, सॉस डाली है इस पर, पहले गर्म कर लिया था मैंने इसको बर्गरों को, और इसको ऊपर पहले सॉस डाली है, फिर इसके ऊपर पैटीज डाली हैं, फिर उसके ऊपर पहले भी मैंने ये अनियंस डाले हैं और बाद में भी मैंने उसके ऊपर डाल के, और ये जी बर्गर जो थे ना वो रेडी हो गए और बहुत मज़े के बने। एक बार इस तरह आपने ट्राई ज़रूर करना है। अगर तो आपको पसंद है लाइट सा खाना तो ये आप खा सकते हो, मतलब डाइट में भी आप खा सकते हो पर हफ्ते में एक बार। ओके जी, ये था आज का दिन। अल्लाह हाफिज़।